स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। मैं आपको कहानियाँ नहीं सुनाता। जैसे आपको अभी हर जगह CAS जो ये क्लोजिंग का सिस्टम आया है, इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो साइडवेज मार्केट है, ऊपर से इसका हाहाकार मचा दिया लोगों ने। तो लोग मेन चीज़ भूल गए हैं कि भाई मार्केट में जो होना है वो तो होगा, लेकिन आपको कैसे प्ले करना है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। भाई मैं सही बात बताऊँ, मेरे माइंड में ये चीज़ है ही नहीं क्या चेंजेस आए हैं। भाई चेंजेस आए हैं, 3:15 तक ट्रेडिंग है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 बजे ट्रेडिंग करके बंद कर दूंगा। नहीं है, मॉर्निंग आने वाला है 9 बजे से 9:15, अरे मैं 9:30 के बाद ट्रेड कर लूँगा। मैं इतना सरदर्द क्यों इतना सरदर्द पालूँ यार, कि 15 मिनट के लिए मैं इतनी टेंशन लूँ। इससे अच्छा मैं फोकस करूँगा ना यार कि सामने क्या हो रहा है। देखो जिस तरह OI डेटा, ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल्स या फिर FIDI का डेटा, जितनी भी चीज़ें कॉल राइटर, पुट राइटर, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये सब आपको बताया जाता है। ये सब बकवास है। उसकी तरह ये जो सिस्टम आया ना CAS वाला, क्लोजिंग वाला, ये भी आपको सिर्फ आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आया गया है कि अगर बड़ा मूव आता है, ठीक है, कि बड़ा मूव आता है तो आप उस पर ट्रस्ट ना कर पाओ, आप डिसीजन ना ले पाओ, क्योंकि अभी देखो चारों तरफ क्या हो गया है कि ये सिस्टम आया उसकी वजह से मार्केट साइडवेज है। हाँ, ये भी कहना आपका सही है, जब भी मार्केट में चेंजेस आते हैं भाई मार्केट ऐसे ही साइडवेज होता है। लेकिन ये देखो कि वॉल्यूम हो गया है कम, ठीक है, बहुत कम लोग, रिटेल कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ऐसे ही समय मार्केट मेकर्स एक बड़ा मूव दे सकते हैं, क्योंकि रिटेल कम्युनिटी सोचेगा तब तक तो हो सकता है ये लो कट जाए, फिर रिटेल कम्युनिटी है ना इस रेंज के नीचे से यहाँ कहीं सोचना शुरू करेगा और फिर यहाँ से पुट बायर्स को ट्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, खैर छोड़िए, इतना ज़्यादा मत सोचिए। मार्केट को जो करना है, न्यूज़, SEBI, NSE, BSE, कोई आपका भाई भला नहीं चाहता है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि भाई निफ्टी की इस एक्सपायरी, ये ब्रेकआउट जब आएंगे तो यहाँ से कॉल ऑप्शंस में ट्रैप बनेगा, और ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के ऊपर के जितने स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, वो अभी 0 हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो वैसे मूवमेंट नहीं आ रही और आएगी भी तो मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं, पीछे से जो बड़ा ट्रेंड आ रहा है वो एक बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, और इधर से अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट फेलियर केस है। ठीक है, ब्रेकआउट फेलियर जब भी होता है मार्केट अपने लोज की तरफ जाता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई इसके ऊपर के जितने कॉल वायर्स थे वो ख़त्म है, और पुट वायर्स कहाँ हैं, यहाँ तक, यहाँ कहीं है या फिर यहाँ कहीं है ना। अब आप ध्यान से समझना मेरी एक बात, बाकी जो गैप अप गैप डाउन है या फिर ऑप्शन चेन पे कहानियाँ हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दो और सीधी सी एक बात समझो। मैं आपसे इतना सा बताता हूँ भाई कि निफ्टी में जो कॉल वायर्स है वो इसके ऊपर फंसा हुआ है, और पुट वायर्स है जो इसके नीचे फंसा हुआ है। अगर इसके नीचे, इसके अंदर अंदर ख़त्म कर देगा तो पता है क्या होगा कि ये जो पुट वायर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये पुट वायर्स का प्रॉफिट में आएंगे जब निफ्टी एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा, इस लो तक आएगा, तब ये कॉस्ट पे आएंगे, प्रॉफिट पे भी नहीं आएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पुट वायर्स फंसे हैं ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, जब इससे नीचे यहाँ कहीं आएगा, तब ये पुट वायर्स जो हैं वो कॉस्ट पर आएंगे, है ना। तो मार्केट मेकर का एक्सपायरी टू एक्सपायरी मकसद क्या होता है, मकसद यही होता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर, दोनों साइड के प्लेयर्स को मारना। तो मोस्ट लाइकली निफ्टी की एक्सपायरी इसी रेंज में हो सकती है। ठीक है, और बड़े अगर रिवर्सल ट्रेड बन सकते हैं तो या तो इस लो के नीचे से एक अच्छा कॉल का ट्रेड बन सकता है, और इस हाई के ब्रेकआउट फेलियर से एक अच्छा पुट का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, उससे बीच में आपको कैसे प्ले करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रीमियम भी बताऊँगा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक रेंज है इस एक्सपायरी की, तो 24,700-800 का ब्रेकआउट है हमारे पास, और 24,400 का है। तो हम एक काम करते हैं कि 24,600 का हम पुट ले लेते हैं और 24,700 का हम कॉल ले लेते हैं, और इन दोनों प्रीमियम को लेकर समझ लेते हैं कि भाई क्या कुछ होगा। ठीक है, एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रीमियम उठाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझना कि भाई ये जो ब्रेकआउट है, अगर मान लो किसी सिनेरियो में ब्रेकआउट आता है, ये जो ब्रेकआउट रेंज है, ठीक है, यहाँ से हमें कोई भी बेयरिश कन्फर्मेशन मिलता है, चाहे इस लेवल से मिले या इस लेवल से मिले, ठीक है, कोई भी बेयरिश कन्फर्मेशन मिलता है इस एक्सपायरी का, पुट में अच्छा ट्रेड फिर यहाँ से हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, कॉल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक ये लो है हमारे पास कि इस लो को कट करने के बाद यहाँ से कोई स्ट्रेंथ देता है तो यहाँ से एक अच्छा इस एक्सपायरी कॉल का ट्रेड बन सकता है, या फिर है ना इस पर्टिकुलर रेंज में से हमें कहीं से कॉल में अच्छी एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो कॉल में अच्छी एंट्री यहाँ से हो सकती है निचले स्तरों से। ठीक है, ये 3 लेवल से ध्यान रखना है आपको इस एक्सपायरी। और पुट में जो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी वो इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर से ही बनेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलो अब हम लगा लेते हैं दोस्तों 24,600 का तो पुट लगा लेते हैं, और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हम ले आते हैं, और 24,600 का तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो 24,700 का हम कॉल ले लेते हैं, 24,600 का हमने पुट ले लिया। अब हम इनको एक साथ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब लो एक बार मैं ये जो पहले की इनमें ड्राइंग्स है मैं वो सारी हटा देता हूँ। अब दोनों प्रीमियम को एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, अब ये प्रीमियम अगर आप देखोगे, ये जो हमारा प्रीमियम है, पुट का जो प्रीमियम है, ये 900 रुपये से आप मान लो, या 450 रुपये से मान लो, या आप 250 रुपये से मान लो, ये गिर तो रहा ही है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 24,700 का ये जो हमारा कॉल है, इसको अगर आप देखोगे, एक ये हाई है, एक ये हाई है। ठीक है, तो इसमें एंट्री जो अच्छी बनेगी इस एक्सपायरी वो यहाँ कहीं से बनेगी, इस पर्टिकुलर रेंज से। तो इस प्राइस का हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो, और मैं आपको इंट्राडे में बता दूंगा, और इस पर्टिकुलर पुट में जो अच्छी एंट्री बन सकती है वो दोस्तों बन सकती है कहाँ से, इस लो के नीचे से। अभी जो हाल फिलहाल में इसमें हमें लो दिख रहा है ये वाला, इस पर्टिकुलर लो के नीचे से इसमें हमें सही एंट्री बन सकती है, जो कि 79 का है। तो एक तो इस लो के नीचे से एंट्री बन सकती है। ठीक है, अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या क्या सिनेरियो है दोनों ही प्रीमियम्स में। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करना मत भूलना। तो फालतू की बसर दिमाग से निकालो, आप बस ये समझो दोस्तों कि आपको करना क्या है, आपको प्ले कैसे करना है, आपको ये आना चाहिए। इसके बजाय आप ये जानने में इंटरेस्टेड रहते हो कि भाई ऑप्शन चेन क्या कह रही है, कॉल राइटर क्या कह रहे हैं, FIDI का डेटा क्या कह रहा है, तो ये सब बकवास में मत पढ़ो, आप अच्छे से खेलना सीखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, जितना आपको चूरन चटाया जाता है वैसा कुछ नहीं है कि भाई कॉल राइटर पे पुट राइटर पे ट्रेडिंग आप करके सक्सेस हो जाओगे, नहीं। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों 24,700 का पुट है इस तरफ। ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारे पास ये 24,600 का पुट। ठीक है, तो इसमें या तो यहाँ से एंट्री मिले तो हमारे लिए सही है, इस ब्रेकआउट के लिए जाएंगे, या फिर है ना गैप अप अगर खुलता है तो जब तक इस प्राइस के ऊपर रहेगा हम बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर रख के इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के इन ब्रेकआउट्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर इस लो के नीचे है और यहाँ से वापस रिकवर करे तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ कोई भी स्ट्रेंथ दिखती है तो हम इन ब्रेकआउट्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ट्रैप कहाँ कहाँ से बन सकता है, यहाँ से घूमा, इसके नीचे इस प्राइस के आ गया, इसके नीचे ही क्लोज कर दिया तो इस लो तक ये जाएगा या फिर नया लो भी बनाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ ट्रैप बन सकता है, एक ट्रैप यहाँ बन सकता है, एक ट्रैप यहाँ बन सकता है। तो यहाँ से अगर कोई भी ब्रेकआउट फेलियर ये प्रीमियम्स करते हैं या बेरिश कन्फर्मेशन देते हैं तो समझ जाना है नीचे की यात्रा करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, गैप अप खुल जाता, गैप डाउन मार्केट खुल जाता है और ये प्रीमियम गैप अप खुल जाता है तो यहाँ कहीं से इसमें एंट्री देखना सही रहेगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, अब मान लो कि निफ्टी जो है इस एक्सपायरी 24,800 का ब्रेकआउट कर देता है, 24,700 का ब्रेकआउट कर देता है, अगर वहाँ से घूमता है ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन सेकंड हाफ में, तो ये प्रीमियम आपको मिलेगा 10-20 रुपये के आसपास, और 10-20 रुपये के आसपास से हमें कोई स्ट्रेंथ पुलिस कन्फर्मेशन मिलती है, 20 से 80 भी आ जाता है तो ऑलमोस्ट 4x होने की कैपेसिटी रखता है। तो ट्यूसडे सेकंड हाफ में इस पर्टिकुलर प्रीमियम पर नज़र बना के रखना, 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में हमें कोई स्ट्रेंथ कन्फर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई इस कॉल में। ठीक है, तो इस कॉल में सही एंट्री या तो यहाँ से हम देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर अगर यहाँ कोई कन्फर्मेशन मिलती है तो हम इन पर्टिकुलर प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो 50 रुपये से 80 जाता है तो 30 पॉइंट, और ये 110 का है तो ये हो गया आपका 60 पॉइंट, तो ये भी अच्छी हमें एक रनवे दे सकता है। या फिर हम इसे देखें यहाँ कहीं से, अगर मान लो एक्सपायरी ट्यूसडे वाले दिन अगर हमें ये यहाँ कहीं से स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नज़र आता है तो 26-27 का प्राइस है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा 7 पॉइंट का छोटा सा, और यहाँ से ये 50 भी जाता है या 80 भी जाता है तो भी काफ़ी अच्छा ही रिवार्डेबल प्रीमियम रहेगा। ठीक है, इसमें ट्रैप कहाँ से बन सकता है, अगर मान लो ये जो ब्रेकआउट है यहाँ से फेलियर करे, यहाँ से फेलियर करे या फिर यहाँ से फेलियर करे, ओवरऑल ये प्रीमियम जब तक इस प्राइस के नीचे नीचे है बियरिश है। ठीक है, और ये प्रीमियम जो है इस प्राइस के नीचे नीचे बियरिश है। तो एंट्री एग्जिट सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, फालतू की बसड़ छोड़िए, अच्छे से प्ले कैसे करना है, अच्छे से ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, फंड मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है,
और साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, एक अच्छा ट्रेडर कैसे बनना है, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो बकवास चल रही है ऐसी पता नहीं कितनी न्यूज़ आएगी, कितने चेंजेस आएंगे। तो देखो इंडियन मार्केट है, अगर आप यहाँ के चैलेंजेस फेस कर लिए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा तैराक पानी के बहाव के साथ तैरने वाला नहीं बनता है, पानी के अपोजिट जो तैरना जानता है वो एक अच्छा तैराक बनता है। तो चैलेंजेस से घबराए नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर वो वाली बात हो जाएगी, आप ये कह दोगे इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन है, क्रिप्टो में चले जाओगे। भाई आपका अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन गलत है, ट्रेड मैनेजमेंट गलत है, रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट गलत है, तो आप इंडियन मार्केट में सक्सेस नहीं हो, तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो, ठीक है। तो आपको चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इंडियन मार्केट में महारत हासिल करिए, यहाँ जीतिए, तब आप वर्ल्ड वाइड अच्छा प्ले कर सकते हो। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करना मत भूलना।